नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी नेविल गॉडर्ड जी की एक सक्सेस स्टोरी जब शेयर की थी, उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी कि कैसे उनको आर्मी से डिस्चार्ज मिला ऑनरेबली। तो उसमें बाद में मैंने बताया था कि ये किस्सा सुन के किसी और ने कैसे मैनिफेस्ट किया। तो आज वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेविल गॉडर्ड आर्मी से डिस्चार्ज होके फिर वो लेक्चर्स वगैरह देते थे लॉ ऑफ अजम्पशन पे, पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह भी करते थे। तो एक बार न्यूयॉर्क में उनके यहाँ पे एक यंग ग्रैंड मदर उन्होंने बोला है, ऐसी एक व्यक्ति आई और वो उसके साथ अपने पोते को लेकर आई थी, जो एक छोटा बच्चा था उसको लेकर आई थी। तो वो बातें कर रहे थे नेविल गॉडर्ड के साथ, वो सीख रहे थे उनसे लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे यूज करना है वगैरह। और वो बच्चा अपना कुछ खिलौना लेके आया था, ट्रक वगैरह, वो उसके साथ खेल रहा था। लेकिन बच्चों का अक्सर हम देखते हैं कि वो उनका कुछ करते रहते हैं, लेकिन बड़े जो बात करते तो उनके कान उधर रहते हैं, मतलब उनको वो वहां भी ध्यान देते हैं। तो नेविल गॉडर्ड जी ने अपना ये सारा अनुभव उस लेडी के साथ शेयर किया कि कैसे मुझे क्या क्या मैंने किया कि मुझे आर्मी से डिस्चार्ज मिल गया। तो फिर वो उसने समझ लिया सारा और फिर वो निकलने लगे। तो जब जैसे ही निकलने लगे तो वो देखा कि वो जो छोटा बच्चा था उसके चेहरे पे बहुत हंसी और उसकी आंखों में एकदम एक्साइटमेंट थी। और वो छोटा लड़का बोलता है, अब मुझे पता चल गया कि मुझे अपनी विश कैसे पूरी करनी है, तो मैं वैसे करूँगा अभी। तो नेविल गॉडर्ड जी को भी ये हुआ कि क्या है तुम्हारे विश, उन्होंने उस बच्चे से पूछा। तो वो बोले कि नहीं, मुझे एक कुत्ते का ये पपी चाहिए, छोटा कुत्ता और बेबी, तो वो मेरी विश है और मैं अभी आपने जो बताया वैसे करूँगा और मुझे मिल जाएगा। तो वो उसकी दादी ने सुन लिया और वो बोली कि नहीं, बिल्कुल तुम्हें कुत्ता ये मिलने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि एक तो तुम बहुत छोटे हो, तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे और तुम्हारे माँ बाप को और खास करके पिताजी को तो बिल्कुल कुत्ते पसंद नहीं है, मतलब वो कभी ये सहन ही नहीं कर सकेंगे कि उनके घर पे कुत्ता है। तो इसलिए वो बोले कि ऐसे कुछ नहीं है, ये तुम ऐसे मत करो कुत्ते के लिए जिद। तो वो लड़का कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, वो फिर भी बोल रहा था नहीं, अभी मुझे पता है कि मुझे कैसे मिलने वाला है। तो ऐसे करके वो दोनों चले गए अपने घर। तो 6 हफ्ते के बाद वो जो लेडी आई हुई थी, जो औरत, उन्होंने नेविल गॉडर्ड जी को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो लड़के को वो कुत्ते का जो पपी चाहिए था वो कैसे मिल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ था, वो उनके जो वो पेंसिल्वेनिया में कहीं गांव में रहता था, तो काइंडनेस टुवर्ड्स डॉग्स, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, ऐसा कुछ वीक चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल जो न्यूज़पेपर था, उन्होंने एक कंपटीशन रखी थी स्कूल के सारे बच्चों के लिए कि मुझे कुत्ता क्यों चाहिए, इस पे एक ऐसे लिखना था, तो निबंध लिखना था। तो उस कंपटीशन में ये लड़के ने पार्ट लिया था और उस कंपटीशन में उस लड़के को फर्स्ट प्राइज मिला उस कंपटीशन में। तो फिर उसको उसके पहले लेकिन वो क्या कर रहा था कि जिस दिन से वो वहां पे गया, वो नेविल गॉडर्ड के यहाँ से गया, रोज रात को वो ये कल्पना कर रहा था कि वो जो उसको जो टाइप का वो कुत्ता चाहिए वो उसको ऑलरेडी मिल गया है, उसके घर में उसका वो पेट है और वो उसके ही बेड में उसके बगल में सो रहा है। तो वो कैसे हाथ उस पे से ऐसे करेगा, तो कैसे उसको हाथ को कैसे फील होगा, वो पिल्ले के साथ क्या क्या करेगा, वो पपी के साथ कैसे खेलेगा, कैसे उसको घूमने लेके जाएगा, ये सारा हो गया है। ऐसे वो सारी कल्पना कर रहा था, क्योंकि उसने नेविल गॉडर्ड से सुना था कि कल्पना ऐसे करनी है कि ये सब हो गया है। तो वो रात को सोने से पहले रोज यही सिर्फ विजुलाइज करता था कि वो पपी आ गया है उसके पास और वो कहाँ कहाँ उसको लेके जा रहा है, कैसे खेल रहा है, ये सारा। और बच्चों का तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहती है, तो वो ऐसे करते हुए रोज रात को सो रहा था। तो उसके बाद ही कंपटीशन हुई, उसमें बहुत अच्छा ऐसे लिखा उसने और उसका फर्स्ट प्राइज उसको मिला। और वो फर्स्ट प्राइज में उसे वही कुत्ते का पपी मिला जो उसको चाहिए था, मतलब वही टाइप का भी वही मिला। तो वो उसकी दादी ने उनको बताया कि अगर वो पैसे देते तो उसके जो माता पिता थे वो किसी एफडी में या उसको सेविंग में डाल देते। अगर वो कोई उसको गिफ्ट देता कभी दूसरा कुत्ते का पपी, तो वो क्या करता कि वो नहीं बोलते ही नहीं, तो फिर उसको वापस कर देते। लेकिन क्या हुआ कि ये न्यूज़पेपर की कंपटीशन थी, तो और न्यूज़पेपर की कंपटीशन होने की वजह से जब वो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ तो उनको उसके फोटो आए न्यूज़पेपर में, उसकी सारे उसके ऊपर बड़ा सा आर्टिकल आया कि ये बच्चे को मिला है
तो और वो पपी ही उन्होंने दिया गिफ्ट करके, तो इसलिए फिर वो माँ बाप भी और वो बच्चे की खुशी देखकर वो भी फिर उनको ऐसा सबको भी पता चल गया कि ऐसे मिला है पूरे गांव को, तो उनको भी वो नहीं बोलना मुश्किल हो गया, और वो बेटे की खुशी देखकर तो वो नहीं बोल सके और वो तैयार हो गए। मतलब दादी को तो ये था कि वो कभी भी तैयार नहीं होंगे अपने घर में पपी लाने के लिए, लेकिन ऐसे वो आ गया तो वो तैयार हो गए, और अभी वो उसके वो बोली कि मेरे पोते के पास अभी उसको जैसे चाहिए था वैसा पपी मिल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है कि बच्चों की तो कल्पना शक्ति इतनी अच्छी होती है, और वो उनके मन में ना कैसे होगा ये सवाल नहीं आते। जैसे ही वो बच्चे ने सुना कि ये ऐसा हो सकता है, ये इसका तरीका है करने का, तो उसने वो करना शुरू कर दिया इस विश्वास से कि वो हो गया है। क्योंकि हम जैसे बड़े हो जाते हैं तो ये विश्वास थोड़ा हमारा कम हो जाता है, हम ऐसे पहले से ही सोचने लगते हैं कि कर तो रही हूं पर होगा कि नहीं पता नहीं। सो इमेजिनल एक्ट जो हम करते हैं, कल्पना शक्ति यूज करके जो विजुलाइज करते हैं, तब भी हमारे मन में वो आशंका रहती है कि होगा कि नहीं, ऐसे कभी होता है क्या, ये बिल्कुल मुश्किल लगता है, ये ऐसे कभी सच नहीं होता है, ये तो सारी कहानियां हैं ऐसे। पर वो बच्चे ने एक बार वो इंसिडेंट सुना और उसने उसको ट्राई करना, मतलब उसने एटलीस्ट कोशिश की कि ये पक्का, इस विश्वास से कि ये पक्का होगा। तो देखते हैं, अगर आपको भी कोई आप विजुलाइज करें तो थोड़ा सा विश्वास रखिए कि ये होगा और करते रहिए। और आपकी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही मैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। नमस्ते, थैंक यू।